हेलो बच्चों, वेलकम टू नालंदा द नॉलेज हब। बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से सीखेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है जो कि इंट्रोडक्शन टाइप में है। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 1.2 की एक्सरसाइज को हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए ये हम लोग समझ लेते हैं कि करना क्या है हमको। ठीक, तो पहला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग बहुत ज़्यादा डरिए मत कि ये हमारा टॉपिक वाइज क्यों पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसा देखिए, हमको जो एक्सरसाइज ही करवाना है, केवल रटा ही देना है, तो यहाँ रटने वाला काम नहीं चलेगा ना। ये यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ध्यान समझिएगा। द मेथड क्या है, मेथड है द मेथड ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन पैरामीटर्स, या इसी को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हैं, इन फैमिलीज ऑफ कर्व। किसकी फैमिली में? जो फैमिली ऑफ कर्व की फैमिली में जो n पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो बोलते क्या है कि द मेथड ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n पैरामीटर्स और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फैमिलीज इन फैमिलीज ऑफ कर्व इज टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन सक्सेसफुली n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू, जो कुछ भी हमारे जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है उसका नाम, एंड देन इलिमिनेट द पैरामीटर्स अमंग n+1 इक्वेशन। नहीं समझ में आया होगा, आइए लिख के समझाते हैं। तो कह रहा है द मेथड ऑफ फॉर्मिंग, फॉर्मेशन है ना, तो फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इसका n पैरामीटर्स का। अब ये पैरामीटर क्या है, इसको अभी चर्चा हो जाएगी। n पैरामीटर्स, ठीक, और इसी को हम लोग पैरामीटर को क्या बोल सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन फैमिली ऑफ कर्व, जो कर्व की फैमिली, अभी फैमिली ऑफ कर्व है, इसी चर्चा भी अभी हम लोग करेंगे। इज टू डिफरेंशिएट, कितनी टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, n टाइम्स। क्यों? क्योंकि n पैरामीटर्स हैं। अगर एक पैरामीटर होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो पैरामीटर होगा तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन पैरामीटर होगा तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, और n पैरामीटर है तो n बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन, द इक्वेशन सक्सेसफुली n टाइम, n पैरामीटर्स थे ना, विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप करेंगे उसके लिए मैं छोड़ दिया हूं, एंड देन इलिमिनेट द पैरामीटर्स को क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे एमंग, कहां पर, n+1 वे इक्वेशन में। ठीक है, समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हमको क्या देके रखा है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलोइंग या ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व। अभी आप बार बार फैमिली ऑफ कर्व के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप इसको क्या है बोलते हैं, फैमिलीज ऑफ कर्व्स क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में। देखिए, फैमिलीज ऑफ कर्व और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में आपको एक पैराबोला दे दिया गया। क्या दे दिया गया? आपको एक पैराबोला दे दिया। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन आप जानते हैं, y² = 4ax होती है। ठीक, अगर हम a की वैल्यू को मान लीजिए 1 रख दें तो पैराबोला हमें ऐसा मिलेगा। ठीक, हम मान लीजिए a की वैल्यू को घटा के या बढ़ा के लिखें तो हो सकता है पैराबोला ऐसा मिले ना। अगर हम a की वैल्यू को बहुत ज़्यादा वो कर देते तो हो सकता है पैराबोला यहाँ से ऐसे मिले। तो ये जितने भी हम लोगों को मिल रहा है, जितने भी पैराबोला हमको मिल रहे हैं ऐसे मिल रहे हैं। देखिए, एक पैराबोला ऐसा मिला, फिर एक पैराबोला ऐसा मिला, हो सकता है एक पैराबोला ऐसे मिले, हो सकता है एक पैराबोला ऐसे मिले, है ना। चेंज करने पर, ए की वैल्यू को चेंज करने पर पैराबोला हमारे अलग अलग, लेकिन है सब किसके, ये इक्वेशन है सब किसका, पैराबोला का ही तो है। तो इसी सारे पैराबोला के जो इक्वेशन है इसी को तो फैमिलीज ऑफ पैराबोला कहते हैं। और ये है क्या, हमारा कर्व है ना एक प्रकार का भाई, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे सर्कल हो। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल भी तो एक प्रकार का कर्व है, और ये सब फैमिली किसकी है, सर्कल की फैमिली है, ये पैराबोला की फैमिली है। इसी तरीके से हाइपरबोला की फैमिली होती है, इसी तरीके से हमारी स्ट्रेट लाइन की फैमिली होती है। तो सारी की सारी हमारे कर्व है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिलीज ऑफ कर्व कहते हैं। तो इसी को हम लोग जो है बार बार बोल रहे हैं, फैमिलीज ऑफ कर्व। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत की, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, x² + y² = a²। अब ये देखिए हमारा सर्कल की हमारी इक्वेशन है। आप a की वैल्यू को रखिए
1 रखिए, आपको सर्कल मिल जाएगा एक छोटा सा। 2 रखिए, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। 3 रखिए, थोड़ा और बड़ा मिलेगा। आप 10 रख दीजिए, आपको बड़ा सा सर्कल मिल जाएगा। लेकिन सब के सब, जैसे मान लीजिए कि हमारे ये सर्कल है, फिर ये सर्कल है, फिर ये सर्कल है, फिर ये सर्कल है, फिर ये सर्कल है ना। इसका भी जो हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा। इस वाले का इक्वेशन भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा। इसका इक्वेशन भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर होगा। और इस वाले का इक्वेशन भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे जो हमारे इक्वेशन है, ये किसके हैं? ये किसकी फैमिली है? ये हमारी सर्कल की फैमिली है ना। और ये सर्कल हमारा क्या एक प्रकार का कर्व ही तो है। तो फैमिली जब कर्व आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर्स हैं, आप बोल लेते हैं एन पैरामीटर्स। एन पैरामीटर्स का मतलब ये होता है इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं या पैरामीटर्स हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक्स की वैल्यू चेंज तो हो नहीं सकती है, एक्स एक्स ही रहेगा, वाई वाई ही रहेगा, लेकिन ए की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एन पैरामीटर्स है। इसका मतलब एन पैरामीटर्स का मतलब होता है कि एक हो, दो हो, तीन हो, मतलब कि बहुत कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर है, ठीक है। तो जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी बार हमको डिफरेंशिएट करना है। कहने का मतलब ये है कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें हमको ये देखना है कि उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर्स हैं, और जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी बार हम लोगों को उसको डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी उसमें से ए को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब कैसे करना है ये मैं आपको देखो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेयर, कितने पैरामीटर्स हैं? एक पैरामीटर है ना, ए इज पैरामीटर ना। So we differentiate equation first only one time with respect to x. वी गेट, बोलो क्या गेट, क्या मिला हमको? देखिए अब आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, मैं मान के चलता हूँ आपको जो है बहुत कम नॉलेज है, आपको कुछ नहीं पता है, इस वजह से आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, वरना मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए मुझको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करूंगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करूंगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 आगे चला जाएगा और एक्स ऐसे का ऐसे, ठीक है। बाकी डी वाई बाई डी एक्स तो 1 ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 आएगा, y आएगा, क्यों? पावर आगे जाएगी, एक पावर कम, और y का जब करेंगे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारा कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट की पावर चाहे करोड़ों हो, हमारा आएगा कितना? 0। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये पूरा का पूरा देखिए हमारा क्या है, यहाँ से a हमारा एलिमिनेट हो गया है, गायब हो गया है। तो यही तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। थोड़ा सा इसको और बना करके लिख देते हैं, ऐसे देखिए 2 को कॉमन ले लें, x ऐसे का ऐसे, यहाँ से 2 चला गया, y, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग y डैश लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, तो बराबर में 0, ठीक है। 2 इंटू में है, इधर जाकर डिवाइड, तो x प्लस वाई वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट का किया था। इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो आइए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं जो है आपको ऐसे लिख दूँ, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स को, अब प्लस में c इसलिए लगा दिया क्योंकि ये पूरा हो जाए, ठीक है। c हमारा डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और कुछ नहीं, y हम ये m हमारा स्लोप है और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस को थोड़ा सा डिनोट करता है और कुछ नहीं है। c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको मैं इस तरीके से मान के चलता हूँ, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, c हम 0 मान ले रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक। अब यहाँ देखिए आपको क्या है, हेयर m इज अ पैरामीटर, m इज अ पैरामीटर, और अगर नहीं भी ऐसे मानते तो मान लीजिए c है कुछ देर के लिए, ठीक है, मान लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2 हैं, कोई बात नहीं, एक ही बार लगेगा काम। तो यहाँ पे 2 बार है, तो मान लीजिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, हेयर, वैसे तो हमारा यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हेयर m इज अ पैरामीटर, m की वैल्यू को आप चेंज करते जाइए, आपको आप स्लोप आप चेंज करते जाइए, आपको जो है तरह की लाइन्स मिलती रहेंगी, ठीक है। सो c इतना कोई चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है ना। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट ओनली वन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x, और वी गेट बोलो क्या गेट, क्या मिला? देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग m x तो चला ही गया हमारा, है ना, प्लस में 0। अब देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, y डैश इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू हमारी y डैश आ गई, तो हम लोग m की वैल्यू को उठा करके कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा बताइए, वी गेट, क्या गेट बोलो, क्या गेट? तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो हमको क्या मिल जाएगा, हो y इज इक्वल टू एम एक्स था, तो x की जगह पे क्या रख देंगे बताओ, y डैश x। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख लें, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, प्लस का है इधर आकर के माइनस का, तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई डैश माइनस का वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, किसका, लाइन का, विच इज द, क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड, थोड़ा अलग अलग भाषा में, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एक और देखते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन इसलिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपको जो एक्सरसाइज होगी वहाँ पे दिक्कत ना हो, है ना। तो एक क्वेश्चन में अपने मन से पैराबोला का ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये पैराबोला की फैमिली है, ए को बदलते रहिए आपको पैराबोला मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक, हेयर ए इज पैरामीटर, ए इज पैरामीटर, ठीक है। सो differentiate equation first only one time with respect to x, we get, बोलो क्या गेट, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे, देखिए जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2 आगे आ जाएगा, y आएगा, 2y आएगा, और y का करेंगे तो y डैश आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4a। तो देखिए एक प्रकार से हमारा 4a की वैल्यू क्या आ गई, 2y डैश, और देखिए यहाँ पे 4a ही तो हमारे कांस्टेंट है, इसी की जगह पे उठा करके इसको रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन टू पुटिंग द वैल्यू एंड वी गेट, बोलो क्या गेट, क्या मिल जाएगा, वो देखो y स्क्वायर है बराबर में 4a की जगह पे रख रहे हैं 2y डैश और x नहीं है। अब यहां से देखिए यहाँ पे एक y है, यहाँ 2y है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक y से एक y कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, देखो ऐसे y इज इक्वल टू 2xy डैश, प्लस का है इधर आके माइनस का, तो हमको क्या मिल जाएगा 2xy डैश माइनस का y इज इक्वल टू 0। और ये हमको क्या मिल गया, ये हमको क्या मिल गया, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, विच इज रिक्वायर्ड differential equation of equation फर्स्ट, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज को काम करेंगे, दूसरी वीडियो बना लेंगे अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है आज कवर कर देंगे, तो हमारी एक्सरसाइज एकदम चूरन हो जाएगी, एकदम धुआं, ठीक है। तो हम लोग एकदम से तगड़े से पढ़ेंगे और जो है सारी चीज़ों को अच्छे से फिर एक्सरसाइज भी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है मेरे पास में, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कोई दिक्कत ना हो। y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैंने कह दिया c1 e की पावर x प्लस c2 हो, अब क्या होगा, अब तो मामला फंस गया। e की पावर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, अब आप बताइए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताइए ये 1 क्यों है, y इज इक्वल टू c1 है, e की पावर x प्लस c2 है, मैं इसको e की पावर x इंटू में e की पावर c2 ऐसे नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जब ये इंटू में बेस इक्वल था तभी तो पावर ऐड हुई थी, मैंने अलग अलग तोड़ के लिख दिया। अब क्या होगा, अब देखिए c1 y इज इक्वल c1 और e की पावर c2, इसको एक ब्रैकेट में कर लूँ और e की पावर x को अलग कर लूँ, ठीक है। अब मैंने इस पूरे को मान लिया c, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, c मान लिया, और e की पावर x कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, इस चीज़ को मेंशन कर देंगे, वेयर c इज इक्वल टू c1 e की पावर c2, ठीक है। ये पूरा कांस्टेंट ही तो है भाई, e की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को जो है मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में कितना जो है बचा, एक, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएट, अब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट ओनली वन टाइम with respect to x, we get, बोलो क्या get, y is equals to c e की पावर x, y is equals to कि y dash is equals to c e की पावर x, ठीक है। तो अब हम करें क्या, हमको देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हमको मिलता क्या है, c e की पावर x है और यहाँ पे भी c e की पावर x है। तो हम यहाँ से क्या करें कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, मिलेगा क्या हमको वास्तव में,
दायां मतलब कि देखिए एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर है ना, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर है, इसी तरह बोलते हैं ना। तो यहां से हमारा क्या, देखिए दायां पक्ष बराबर है, अब बायां पक्ष भी बराबर ही होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना y डैश इज इक्वल टू वाई, वाई प्लस का है इधर आगे माइनस का, तो y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने आपको जो है इस मतलब कि हमको 1.2 में करना क्या है इसके बारे में आपको पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आपको मैंने बता दिया है कि फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ और नहीं है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें कितने पैरामीटर्स हैं, इसी को पैरामीटर्स बोलते हैं, जिसके जो हमारी वैल्यू चेंज होती है, एक्स और वाई हमारे पैरामीटर्स नहीं होते हैं, उसके अलावा जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जितनी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं, जितने होते हैं, जैसे यहाँ पे हमको सब जगह एक एक मिला तो हम लोगों ने एक एक बार डिफरेंशिएट किया। इसी तरीके से अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन होंगे तो तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक ही वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इक्वेशन जो भी फर्स्ट है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।